जय श्री श्याम सभी श्याम प्रेमियों को। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ बाके बिहारी जी की कृपा से आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज मैं आपके समक्ष लेकर आई हूँ भगवान शिव के रुद्र अवतार की 8वें अवतार की कथा। और वो 8वां अवतार कौन सा है? बिच्छू अवतार। बिच्छू बन के आए हैं भगवान, उस अवतार को हम बिच्छू अवतार कहते हैं। तो कथा सुनते हैं ध्यान लगा के। पहले भोले बाबा के चरणों में जल्दी से हाजिरी लगा देते हैं। बोलो भोले बाबा की जय। अब ध्यान लगाकर सुनिएगा तभी आनंद आएगा। विदर्भ देश के राजा बड़े प्रतापी थे और शिव भक्त थे। पुण्यात्मा भी बहुत थे, धर्मात्मा थे। एक बार सल्व देश के राजा ने उन पर आक्रमण कर दिया। उससे युद्ध करते हुए वे मारे गए। उस समय उनकी महारानी गर्भवती थी। वे उस शत्रु से बचने के लिए महल से भाग गई। राजा मर गए तो इसलिए रानी महल से भाग गई है, गर्भवती थी इसीलिए। और जंगल में एक पेड़ के नीचे उन्होंने एक बालक को जन्म दे दिया। रानी को बड़ी तेज प्यास लग रही थी तो वे बालक को वृक्ष के पत्तों के नीचे लेटाकर ढक देती हैं और पानी की तलाश में चली जाती हैं तालाब पर पानी पीने के लिए। जिस समय वे पानी पी रही थी उनका पैर तालाब में फिसल जाता है और एक मगर होता है, वो उनको पकड़ लेता है और उनको मार देता है। उसने अब पुत्र के बिना, माता पिता तो चले गए, अब माता पिता के बिना पुत्र का क्या हुआ वो कथा मैं आपको सुनाती हूँ। बालक घनघोर वन में वृक्ष के नीचे अकेला पड़ा रो रहा था। उसी समय एक ब्राह्मणी जो कि बहुत गरीब थी उधर से गुजर रही थी। उसकी गोद में भी एक बच्चा था, एक पुत्र था। ब्राह्मणी विधवा थी। बालक को पेड़ के पास पड़ा देखकर उसके हृदय में दया आ गई कि कौन इस बालक को, इतने छोटे से बच्चे को जंगल में ऐसा रोता हुआ छोड़कर चला गया है। हाल का जन्मा बच्चा ऐसे कौन छोड़ के चला गया। परंतु इस बालक को देखकर सोचने लगी कि इसकी ना तो जाति का पता है न धर्म का पता, मैं कैसे इसकी रक्षा करूंगी, कैसे इसका पालन करूंगी। इसी विचारों में खोई हुई थी कि उसी समय भगवान शिव प्रकट हो जाते हैं भिक्षुक के रूप में। इसीलिए इस अवतार का नाम बिच्छू अवतार है। भगवान शिव भिक्षुक के रूप में प्रकट होते हैं और बालक के विषय में सारा वृत्तांत उस ब्राह्मणी को सुनाते हैं। उससे कहते हैं कि ब्राह्मणी भगवान शिव को देखकर पहले तो नमन करती है, चरण वंदना करती है, मानसिक पूजन करती है। फिर कहती है प्रभु ये बालक कौन है? तो भगवान शिव कहते हैं कि ये बालक अपने कर्मों की वजह से ही कष्ट भोग रहा है। तो कहती है कि कृपया प्रभु मेरा संशय दूर करिए कि ये कौन है और ये किसका पुत्र है जो मतलब इतना कष्ट भोगने के लिए आया है। क्योंकि अगर मैं इसका पालन करूंगी तो ये तो दरिद्रता में ही भोगेगा। तो भगवान कहते हैं ये राजा का पुत्र है। तो वो कहती है प्रभु ऐसा भी इसने क्या कर्म किया था कि यदि मैं इसका पालन करूं तो दरिद्रता में एक राजा का बेटा रहेगा, कृपया मुझे बताइए। ब्राह्मण की बात सुनकर भगवान शिव उसको बालक की पिछले जन्म की कथा सुनाते हैं। कहते हैं ब्राह्मणी सुनो, सब अपने अपने कर्मों का ही भोग भोगते हैं। पूर्व जन्म में राजा सत्यरथ नाम के एक धर्मात्मा राजा थे। राजा सत्यरथ नाम के एक धर्मात्मा राजा थे। वो बहुत शिव भक्त थे, मेरी बहुत पूजा पाठ करते थे। एक बार प्रदोष काल में राजा अपने पुत्र के साथ, इसी पुत्र के साथ प्रदोष काल में पूजा कर रहे थे। उसी समय उनका जो सामंत था उसने मदरापान कर लिया और नगर में बहुत ऊधम मचा दिया, बहुत लोगों को परेशान कर रखा था। लोग उसकी फरियाद लेकर राजमहल में आ गए। महामंत्री ने अंदर महल में जाकर राजा को सूचना भिजवाई। तब तक शोरगुल सुनकर राजा साहब पूजा बीच में छोड़कर उत्सुकतावश बाहर निकल आए कि कैसा शोरगुल हो रहा है। पूजा उन्होंने जो प्रदोष काल की कर रहे थे अपने पुत्र के साथ वो बीच में ही छोड़ दी और महल के बाहर निकल आए कि ऐसा कोलाहल क्यों हो रहा है, प्रजा क्यों इतना शोर कर रही है। राजा ने मंत्री ने उनको सब बताया कि ये सामंत है, इसने मदरापान करके प्रजा को बहुत परेशान किया है। राजा ने आओ देखा न ताव, गुस्से में आकर जो सामंत सामने आया तलवार के एक ही बार से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। वह सामंत साल्व देश का राजा बना। इस जन्म में वह जो सामंत था पिछले जन्म में वो बना साल्व देश का राजा। और इसी वजह से उसने राजा के इस जन्म में राज्य पर आक्रमण किया, इस बच्चे के पिता के राज्य पर आक्रमण किया और उनको मार डाला। और क्योंकि राजा का पुत्र भी मेरी पूजा को बीच में छोड़ के आया था, अतः यह अनाथ गति को प्राप्त हुआ। इसको भी दुख भोगना पड़ेगा, दरिद्रता भोगनी पड़ेगी।
क्योंकि इसने मेरा अपमान किया, इसलिए ये दंड का भागी बना। दूसरी ओर बालक की मां ने भी विष देकर अपनी सौतन को मारा था। ये बालक की मां जिसको मगर ने खाया, तो उसने भी अपनी सौतन को पिछले जन्म में विष देकर मारा था, इसीलिए इस जन्म में वो सौतन मगर बनकर प्रकट हुई और उसको खा गई। तालाब में जो घसीट के ले गई थी ना रानी, जब जल पीने गई है, तो वो इसीलिए उसने बदला लिया। और तेरी गोदी में भी भगवान शिव कहते हैं कि तेरी गोदी में भी जो ये तेरा पुत्र है ना, ये पिछले जन्म में राजा के यहाँ कुल पुरोहित था। उसी राजा के यहाँ ये तेरा पुत्र कुल पुरोहित था, जो केवल दान लेता था, कोई अच्छा कर्म नहीं करता था। जबकि पुरोहित था, ब्राह्मण था, लेकिन अच्छा कर्म कुछ नहीं करता था, बस सबसे दान दक्षिणा लेता रहता था। इसी वजह से ये जन्म में दरिद्रता भोगने के लिए आया है। तो भगवान शिव कह रहे हैं कि सभी को अपने अपने कर्मानुसार भोग भोगने पड़ते हैं। कर्म हमारा पीछा कितने ही जन्मों तक नहीं छोड़ते, जब तक हम उनको चुकता नहीं कर देते, जब तक हम कर्म के फल नहीं मिल जाते। इस प्रकार भिक्षुक अवतारी भगवान ने ब्राह्मणी को राजा, रानी, पुत्रादि आदि के जन्म के विषय में सब वृतांत सुनाया है, जिसे सुनकर ब्राह्मणी का संशय दूर हो गया और वह यह सोचकर भयभीत हो गई कि अब इन दो बालकों का मैं कैसे पालन करूंगी। तब भगवान बोलते हैं कि मेरा दर्शन पाकर अब तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, तुम आराम से इनका पालन पोषण कर सकोगी। और भगवान इस तरीके से अंतर ध्यान हो गए हैं। भगवान ने कहा तुम इनको पूजा पाठ करना, शिक्षा देना, सब काम करना, आराम से जीवन करना, और आगे जाकर ये बच्चा जो राजा का बेटा है अपना राज्य प्राप्त करेगा। ब्राह्मणी ने इसी प्रकार दोनों बच्चों को शिक्षा दिलवाई। एक बार ब्राह्मणी जंगल में जा रही थी तो उसको एक असरफियों से भरा हुआ कलश मिल जाता है, जिसमें बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं थी, जिससे वो अपना जीवन सुखी सुखी यापन करती है अपने दोनों बच्चों के साथ। भगवान के दर्शन ऐसे तो नहीं जाते ना, तो उसको उसका फल मिला कि दरिद्रता होते हुए भी वो सुख से रह रही थी। इस प्रकार दोनों बच्चे बड़े हुए, शिक्षा ग्रहण करी उन्होंने, और सांडिल्य ऋषि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करी और उपनयन संस्कार करवा के शिक्षा ग्रहण करके बड़े हुए हैं। शिव कृपा से जो ब्राह्मणी बालक तालाब पर स्नान करने गया, उसको स्वर्ण तालाब मिल के वो कलश मिल गया था। उसके बाद उन्होंने सुखी जीवन बीता और ब्राह्मण का जो बालक राजकुमार से खेलने लगा। ब्राह्मणी का बालक एक बार राजकुमार के साथ खेलने लगा। उसी समय गंधर्व कन्या वहां पर आती है, बागान में आती है। वो देखकर राजा के बेटे को मंत्रमुग्ध हो जाती है और अपने पिता से कहती है, पिताजी मेरा विवाह तो उसी बच्चे लड़के से कर दीजिए, मुझे उसी लड़के से, आर्यपुत्र से अब विवाह करना है, वो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। तो गंधर्व राज थे, उन्होंने अपनी कन्या का विवाह राजा के बेटे से कर दिया है और ब्राह्मणी के पुत्र का भी विवाह एक कन्या से हो गया है। दोनों अपनी ब्राह्मणी अपने पुत्रवधियों के साथ बहुत सुखी जीवन काट रही थी। एक बार ब्राह्मणी ने राजकुमार को बताया कि तुम्हारे माता पिता की ऐसे करुण दशा में अंतिम सांस ली, तुम मेरे पुत्र नहीं हो पुत्र, तुम्हारे माता पिता तो राजा रानी थे और उनको ऊपर ऐसे करके एक राजा ने हमला किया था, आक्रमण किया था और तुम्हारा राज्य ले लिया और तुम्हारे माता पिता मृत्यु को प्राप्त हुए। यह सुनकर दोनों भाई, ब्राह्मणी का पुत्र, राजकुमार का पुत्र, उन्होंने एक दूसरे राजा से सहायता ली है और अपना खोया हुआ राज्य प्राप्त किया है पुनः, और राजगद्दी पर बैठे और ब्राह्मणी को राजमाता बनाया है। तो इस प्रकार भिक्षुक आर्य अवतारी भगवान शिव की कृपा से एक गरीब ब्राह्मणी अपनी दरिद्रता से मुक्ति पाती है, दोनों पुत्रों से दीर्घ काल तक राजसी सुखों को भोगती है और अंत में शिव लोक को प्राप्त करती है। इस राजा का नाम पड़ा धर्मगुप्त, जो राजा का बेटा था उसका नाम पड़ा था धर्मगुप्त। जो भी शिव भक्त प्रदोष काल में व्रत करते हैं, विधिवत पूजा करते हैं, शिव कृपा से सुख समृद्धि को प्राप्त होते हैं और अंत में शिवलोक की प्राप्ति करते हैं। भगवान शिव की आराधना का, दर्शन का फल निष्फल कैसे हो सकता था? जब ब्राह्मणी ने भगवान शिव के दर्शन कर लिए तो उसके जीवन में परेशानियां कैसे रह सकती थी? भगवान ने उसकी खाली झोली भर दी, उसकी दरिद्रता खत्म कर दी और राजा के पुत्र को उसका खोया हुआ राज्य भी दे दिया। ऐसे हैं मेरे भोले भंडारी, उनकी जो पूजा करता है उसका भंडार भर देते हैं। शिव समान दाता नहीं, विपत बिडारन हार, लज्जा मेरी राखियो नंदी के
शिवाय। जय हो मेरे भोलेनाथ की। आपको मेरी कथा कहानियाँ अच्छी लग रही हो तो कृपया मेरे चैनल पर बने रहिएगा और चैनल को कृपा करके सब्सक्राइब भी तो कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने सगे संबंधियों में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, जिससे और भी लोग कथा कहानियों का आनंद ले सकें। और जाते जाते बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आपको नित्य मेरे वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अभी के लिए विदा लेती हूँ। राधे राधे। कल मिलते हैं।